नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आतिफ़ मजीद है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट एम शाह खान साहब के साथ। खान साहब से मैं इल्म जफ़र की बात करूँगा, मैं महीने की बात करूँगा, सितारों की तब्दीलियों की बात करूँगा। अगस्त के महीने में अगर आपका नाम एफ़ से है, फे से है, तो ये महीना आपके लिए कैसा होगा। अगर मैं ज़ोडिएक की बात करूँ तो सजिटेरियस। ये प्रोग्राम एफ़ वाले सजिटेरियस वाले ज़रूर देखें, आपको बड़ा कुछ मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कैसे हैं? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल्लाह का बड़ा करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब, एफ़ नाम और सजिटेरियस ज़ोडिएक। सजिटेरियस बेटा जो है, इसको बुर्ज कोस कहते हैं, हिंदी में धन राशि कहते हैं। जिन लोगों को अपने स्टार्स का नहीं पता नहीं उनकी क्या डेट ऑफ बर्थ है, किस ईयर वगैरह पैदा हुए हैं, तो वो बेचारे बगैर स्टार तो ही घूमी जा रहे थे। अज असी उन्होंने स्टार लाना है भाई, तुहानू स्टार दे। तो एफ वाले लोग, फे वाले लोग, जैसे फमीदा, फहद, फरीद, फरगोसन, कोई भी एफ में है वो सजिटेरियस कहलाएगा। सजिटेरियस का बुर्ज कोस का जो प्लैनेट है वो मुश्तरी है, जुपिटर नर प्लैनेट है, मेल प्लैनेट है, बुजुर्ग सियारा है। इज्जत, ताकत, दौलत, शोहरत, सियासत, इन चीज़ों में कामयाबियाँ मिलती हैं। मुश्तरी का बच्चा बड़ा ही ज़हीन होता है, बच्चा बच्ची कोई भी, तरक्कियाँ मिलती हैं। उसके बाद इनका लकी नंबर 3 और 7 है। इनका लकी डे थर्सडे है। इनके कलर्स में गोल्डन है, रेड वगैरह इनमें से कलर ले सकते हैं। इनके लिए जो स्टोन है येलो सफ़ायर है, फर्स्ट फिंगर में पहने, येलो अगेट पहने। येलो सफ़ायर इज्जत, शोहरत, रिस्क, कामयाबियाँ, इंटरनल ऑर्गन्स की जो डिजीज़, कुछ भी जो अंदरूनी बीमारियाँ ठीक होती हैं। येलो अगेट रिस्क के लिए, नज़र से बचाता है। ये चीज़ें आप। और लकी नंबर क्या बताया आपने? 3 और 7। 3 और डे कौन सा है? थर्सडे। आप सो रहे हैं? नहीं, मैं जाग रहा हूँ। तो वो बता दिया ये मैंने। कैसे सपोर्ट करता है? 3 नंबर, 7 नंबर, मुश्तरी, येलो गेट और ये सारे एफ को। अब ये जो 3 नंबर है ये ओड नंबर ही है, 7 नंबर भी ओड ही है। इनके लिए दी बेस्ट है। कोई नंबर अगर कोई घर का है, मिसाल के तौर पे 12 नंबर है, 1 और 2 3 बन जाता है, उसके लिए लकी है। गाड़ी नंबर है 12, 1 और 2 3 बन गया, लकी है। उसके अलावा 34 नंबर कोई गाड़ी है या घर है, 3 और 4 7 बन गया, उसके लिए लकी है। ये इस तरह है। इस पर आपको कोई लाइफ में ये नंबर नज़र आया करेगा। डायरेक्ट 3 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है। कोई भी अगर जो डिजिट्स हैं आपस में जमा करें, 3 और 7 बन जाए, तो आपके लिए कामयाबी वाला नंबर कहलाएगा। कोई शादी की डेट आ गई, कोई बच्चा पैदा हो गया इस डेट से, कोई ऐसे आप कहेंगे यार दी बस। इस तरह की चीज़ें हैं। और स्टोन जो मैंने आपको बताया, येलो सफ़ेयर या येलो गेट पहने, मार्केट से लेकर ओरिजिनल नहीं मिलता तो मुझसे मिल सकता है। अब हम चलते हैं आगे। सजिटेरियस लोग बड़े ज़हीन, होशियार, समझदार और रिस्क नहीं लेते हर फौरी किसी भी चीज़ का। और चाहे ये मशवरे करते फिरें, करते अपनी मर्ज़ी, वो अलग बात है। और दूसरी बात ये है कि हौसला नहीं होता इनमें को बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दें। बड़े एहतियात से फूंक के कदम रखने वाले टाइप के लोग होते हैं। और अनस्टेबिलिटी इनमें बहुत होती है। जो भी अगर एजुकेशन में है और अगर ये मैट्रिक एफएससी में आ जाते हैं, तो अगर वहाँ पे सब्जेक्ट चेंज करें तो रह जाते हैं। अगर ये सब्जेक्ट चेंज ना करें तो टॉप तक चले जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं। उसके बाद मोहब्बत के हवाले से मोहब्बतें हो जाती हैं, लेकिन जैसे ही ये 20 साल की उम्र के बाद कोई मोहब्बत है तो उसके पीछे पड़ते हैं। और ख़ानदान में इनकी ज़्यादा शादी हो जाती है और बच्चों में इनकी बेटियाँ ज़्यादा होती हैं और बेटा भी हो जाता है। उसके अलावा जो है बाहर के हवाले से इनका बड़ा शौक़ होता है। दुनिया में ज़िंदगी में आगे निकलने की कोशिश करते हैं। बाहर के मुल्क भी जाते हैं तो अनस्टेबिलिटी होती है, 10 15 20 साल निकालते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर लाइफ को ज़ीरो से स्टार्ट कैसे करते हैं? पहले होमवर्क ही करते रहते, 2-4 साल गुजारते थे, टाइम वेस्ट कर जाते हैं। एडवाइस यही है कि जब बाहर भी जाएँ तो पूरा टाइम काटें, अपने मुल्क में कोई काम करें तो पूरा ध्यान से करें। सब्जेक्ट तो बार बार चेंज करना आपके लिए नुकसान का सबब बन सकता है। एक वक्त में 2-2 3-3 कामों को हैंडल और डील भी करते हैं। पार्टनरशिप में कभी ना बिजनेस करें, उसमें नुकसान होगा। बिजनेस में अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से, स्टॉक एक्सचेंज, कपड़े के हवाले से, पेपर्स के हवाले से, रेस्टोरेंट्स के हवाले से अगर ये काम करना चाहते हैं तो उसमें इनको कामयाबियाँ। जॉब्स में अगर जाएँ तो बहुत ज़्यादा बेहतरी और कामयाबी। और इसके अलावा अगर ये कोई ऐसा काम करें कि जो क्या अपना आर्ट है, हुनर है, तो उसमें बहुत ज़्यादा आगे निकल जाते हैं। और ख़वातीन भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी एक्टिव होती हैं।
ایکٹیو بھی ہوتی ہیں, اٹریکٹیو بھی ہوتی ہیں. یہ دونوں چیزیں ہیں, ملنسار بھی ہوتی ہیں, سب کو ساتھ لے کے چلنے والی. یہ بھی اگر پروفیشن میں جائیں تو بہت آگے جاتی ہیں اور اوپر ٹاپ کے لیول پہ جاتی ہیں. اچھا, دوسری چیز, پیسہ ان کے ہاتھ میں بھی نہیں ٹھہرتا ہے, آتا ہے اور چلا جاتا ہے, کیونکہ یہ کنجوس نہیں ہوتے, سب کو کھلانے پلانے والے ہوتے ہیں. ہلکا باب بڑا ہو جاتا ہے, آمدن کم لیکن اخراجات زیادہ ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ اگر بیماریوں میں دیکھیں تو اللہ نہ کرے ہڈیوں کا پرابلم بھی آ جاتا ہے, دودھ وغیرہ یہ ذرا کم پیتے ہیں. دوسری چیز جو ہے ان کو بیماریوں میں اسٹمک کا پرابلم, یہ بھی ذرا ہوٹلنگ کو ذرا لائک کر جاتے ہیں, لیٹ نائٹ یہ جاگتے ہیں, اس طرح بھی اپنی زندگی کو ذرا اپنی صحت کو خراب کرتے ہیں. لیکن ایک دم جوش آتا ہے جب ایکسرسائز وغیرہ کریں, ایک دم ساری چیزیں خرید لاتے ہیں, تو پھر مہینے ڈیڑھ مہینے بعد پھر نہیں پھر ریگولر ہوتے ہیں, کیونکہ ریگولرٹی ان میں پنکچوالٹی ذرا نہیں ہے, ارریگولر. خیر, اس کے بعد اگر ہم چلیں آگے تو ان کی شادی ایف والوں کی ہو جانی چاہیے اگر یہ کرنا چاہیں. ASMTHZ یہ 6 الفابیٹ بتائیں, ان میں یہ شادی کر سکتے ہیں. اور 7 الفابیٹ ایسے ہیں جس میں یہ باہر کے ملکوں میں جا سکتے ہیں, ان اسٹیٹ, ان پروونس میں اور ان سٹیز میں جا سکتے ہیں جن پہ جہاں گھر بنا سکتے ہیں, جاب وغیرہ لے سکتے ہیں. ان الفابیٹ سے ریلیٹ کسی کمپنی وغیرہ میں, کسی گورنمنٹ ادارے میں جاب بھی کرنا چاہیں تو ان کے لیے سوٹ کرتا ہے. یا اسی الفابیٹ سے کوئی یہ اپنا کام چلانا چاہے, کوئی پروڈکٹ لانچ کرنا چاہیں تو اس میں بھی ان کو کامیابیاں اللہ کے حکم سے ملتی ہیں. وہ ہیں ASFMTHZ, یہ کامیاب ہوں گے ملکوں کے سفر کے حوالے سے. ان میں دوست بھی ان کے لیے اچھے ہوں گے, برے نہیں, چاہے ناراض بھی ہوں تو نقصان دہ نہیں ہوں گے. اس کے علاوہ جو ہے اب ہم آتے ہیں کہ اگست کا مہینہ ان کے لیے کیسا رہے گا اور کس طرح رہے گا اور کیا کرنا چاہیے. سب سے پہلے ستاروں کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ 16 اگست کو سورج جو ہے وہ لیو میں ہے اور وینس 9 اگست کو ایسٹ سے رائز, اور 20 اگست کو وینس کینسر میں. اس کو بھی دیکھتا ہوں, اور اس کے بعد میں جب دیکھتا ہوں نالج آف جفر کو تو سمجھ میں آتی ہے کہ 1 اگست سے 16 اگست تک جو ہے, بلکہ اس طرح کہہ لیتے ہیں 1 اگست سے 13 اگست تک کوئی اتنا اچھا نہیں ہے. 14 اگست سے 16 تو کمر در سور ہے, وہ تو بہتر ہوگا. لیکن 17 اگست سے 29 اگست بہترین ہوگا, اور 30 اگست سے 31 اگست اتنا اچھا نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ کمر در اقرب ہے. اب جہاں پہ 1 اگست سے 13 اگست تک اچھا نہیں, ادھر انہوں نے جلد بازی سے بچنا ہے, جذبات سے بچنا ہے, لٹیگیشن سے بچنا ہے, اور ادھر انہوں نے بچنا ہے جھگڑوں سے. اس کے علاوہ کوئی رسکی کام کرنے سے, ٹریول بڑا اور کوئی اوپننگ بڑی ایسا جہاں کوئی شک پڑ رہا ہے کہ یار یہ بندہ اچھا ہے یا کم کرا نہ کرو, چھوڑ دیں, ڈیلے کر دیں. اور جو 17 اگست سے 29 اگست آپ کریں, کوئی خرید و فروخت کرنا چاہیں, کوئی ٹریول کرنا چاہیں, کوئی پروموشن والا کوئی معاملہ وہ آ جائے. 1 اگست سے جو سرکاری ملازمین ہیں یا جو لوگ امپلائیز ہیں, چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہی ہیں, ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنے بوس نہ ٹیٹو پارٹی نہیں کرنی سونے, ہاں نہیں تو ادھر اڑا دے گا, ایسے کر کے نہیں اڑائے گا, نوکری فارغ کر دے گا. تو یہ چیزیں ذرا ذہن میں رکھنی ہے. صدقات میں جو آپ نے وہ کرنا ہے صدقہ, وہ چیل کوے وغیرہ جو ہیں, جو چاہے وہ دانہ دنکے والے ہیں, گوشت خور والے ہیں, ان کو آپ ان کا صدقہ دیں. اور اس کے علاوہ تسبیحات میں یا خالق پڑھیں 531 مرتبہ عصر کی نماز کے بعد, اللہ کے حکم سے بہتری ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ کرے یہ مہینہ اگست کا اور پورا سال اور پوری زندگی آپ سب کے لیے سانیہ پیدا ہو. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو. عاطف مجید اور احمد خان سب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. پائنٹ آباد.